दौसा जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एक को छोड़कर सभी पर कांग्रेस का कब्जा है। बात करते हैं इस जिले की सबसे हॉट सीट दौसा विधानसभा की, जो कभी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व थी तो कभी जनजाति के लिए, लेकिन अब ये एक सामान्य सीट है। लेकिन अभी भी विधायक यहां से जनजाति का ही बनता है। ऐसा क्यों है, क्या है इसके सियासी और जातिगत समीकरण, जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के पूर्वी हिस्से का सबसे अहम जिला दौसा, जिसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। लगभग 32 साल पहले 1991 में इस जिले का गठन किया गया था। 1992 में इसका पुनर्गठन हुआ। इस जिले में ही पूरे देश में प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र मेहंदीपुर बालाजी भी इस जिले में स्थित है। लगभग 17 लाख की आबादी वाले दौसा को 5 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। 2018 के विधानसभा में यहाँ की 5 सीटों में से 4 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। इसमें दौसा से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा की जीत हुई थी। वो गहलोत सरकार में मंत्री पद पर हैं। बांदीकुई में कांग्रेस के ही गजराज खटाना विधायक हैं। लालसोट में कांग्रेस के प्रसादी लाल मीणा विधायक हैं और गहलोत कैबिनेट में चिकित्सा मंत्री जैसे अहम पद पर बैठे हुए हैं। महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डला हैं, तो सिकराय से ममता भूपेश विधायक हैं। वो गहलोत सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री भी हैं। गौर किया जाए तो देखेंगे कि दौसा जिले ने 3 मंत्री कांग्रेस सरकार को दिए हैं। इस लिहाज से ये जिला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सीट से 2018 में मुरारी लाल मीणा ने चुनाव जीता था। उनके सामने भाजपा ने शंकर लाल शर्मा को खड़ा किया था, लेकिन सिक्का मुरारी लाल मीणा का चला और जीतकर विधानसभा पहुंचे। इससे पहले 2018 के चुनाव में भाजपा के शंकर लाल शर्मा ने जीत दर्ज की थी। 2008 में मुरारी लाल मीणा ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। 1957 में निर्दलीय रामधन और गज्जा विधायक चुने गए। 1962 के चुनाव में मूलचंद जीते। 1967 में एससी रिजर्व की सीट पर स्वतंत्र पार्टी के डूंगाराम जीते। 1972 में स्वतंत्र पार्टी के मूलचंद सामरिया विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी से मूलचंद सामरिया जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1980 में भाजपा से सोहन लाल बंशीवाल जीते थे। 1985 में कांग्रेस के भूधरमल वर्मा ने 33 साल बाद जीत दर्ज की। 1990 में भाजपा के जियालाल बंशीवाल जीते। 1998 में निर्दलीय नंदलाल बंशीवाल विधायक बने। 2003 में भाजपा से नंदलाल बंशीवाल जीते। दौसा विधानसभा सीट पर 22% एससी मतदाता हैं, तो वहीं 26% एसटी वोटर्स हैं। इसलिए इस सीट पर इसी वर्ग के ज्यादातर विधायक चुनाव जीत कर आते हैं। केवल एक बार 1957 में यह सीट एसटी रिजर्व हुई थी। इसके बाद लगातार 9 चुनावों तक यहां से दलित वर्ग का ही विधायक बनता हुआ आया है। पिछले 3 बार से यह सीट सामान्य सीट है, बावजूद इसके यहां से लगातार एसटी वर्ग का ही विधायक अधिक बार जीत दर्ज कराता आ रहा है। वैसे तो यह इलाका भाजपा के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले चुनावों में कांग्रेस ने किरोड़ी के इस गढ़ को धराशायी कर दिया था। हालांकि अभी भी इस इलाके में किरोड़ी लाल मीणा का प्रभुत्व देखा जाता है। दौसा में भाजपा की सूखती जमीन पर किरोड़ी लाल मीणा ने खाद पानी देकर जिंदा रखा है। ये किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव ही है कि वो 2 बार अपने लाखों समर्थकों के साथ आंदोलन के लिए जयपुर कूच कर चुके हैं। दिनों दिन उन्होंने शहर के बाहर ही आंदोलन किया और दौसा से आए हुए उनके समर्थक दिन रात उनके साथ बने रहे। लेकिन क्या भाजपा किरोड़ी के जरिए दौसा में वापस अपनी जमीन पा पाएगी? इस सवाल का जवाब आज हर कोई जानना चाह रहा है। देखिए, बीजेपी हर हाल में इस बार अपना वजूद कायम करने की कोशिश करेगी और इसके लिए पूरा जोर लगाएगी। सबसे पहले तो बीजेपी अपने प्रत्याशी चयन पर फूंक फूंक कर कदम रखेगी, जिससे उसके चुनाव में मात खाने की कोई संभावना नहीं रहे। इसके अलावा पार्टी में गुटबाजी है तो उनको भी एक होना पड़ेगा। अगर ये दोनों एक होकर बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो वापस काबिज होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दौसा से मौजूदा विधायक मुरारी लाल मीणा पायलट खेमे के नेता माने जाते हैं। साल 2019 में जब पायलट ने बगावत की थी, तब मुरारी लाल भी गुड़गांव के एक होटल कैंप में थे। फिलहाल तो कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा और राधेश्याम नांगल टिकट के लिए प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं भाजपा से शंकर लाल शर्मा, अलका गुर्जर, रतन तिवारी और नीलम गुर्जर का नाम चर्चा में है। आपको बता दें कि दौसा में बसपा का प्रभाव रहा है। ऐसे में बसपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि दौसा सामान्य सीट है, तो ऐसे में पार्टी सामान्य वर्ग के चेहरों पर दांव खेल सकती है। बहुत लंबे समय से मांग चल रही है। दौसा विधानसभा क्षेत्र का अलग से जो गठन 1957 में हुआ था, तब से लेके आज तक केवल एक व्यक्ति ही शंकर लाल शर्मा ही सामान्य का
एमएलए विधायक बना है। 2008 से पहले ये सीट एससी के लिए आरक्षित थी, उससे पहले एसटी के लिए आरक्षित थी। 2008 के बाद में यहाँ मुरारी लाल जी बने एमएलए, 2 बार वो बन गए और 1 बार शंकर लाल जी बने। जनरल सीट होने के बाद में ये चौथा चुनाव है। पार्टियों को वो अपनी राजनीतिक आंकड़ों के हिसाब से, जातिगत आंकड़ों के हिसाब से टिकट देती है, लेकिन जो जनता का मानस है वो तो चाहती है कि जनरल पे जनरल होना चाहिए। दूसरा, एसटी और एससी वर्ग का ये कहना है कि जनरल में हम भी आते हैं, कोई भी लड़ सकता है जनरल में। अभी तो कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनको ये देखना चाहिए जिले की 3 सीटें हैं, उनमें से कम 2 सीटों पर तो जनरल व्यक्ति को उतारना चाहिए। सामान्य चेहरे पर दाव लगाएगी ऐसा लगता नहीं है। यहाँ कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा मंत्री हैं और लगता है उनका टिकट नहीं कटेगा। बीजेपी सामान्य व्यक्ति पर अपना दाव खेल सकती है। दौसा के बाद बात करते हैं बांदीकुई और लालसोट सीट की, जहां दोनों पर ही कांग्रेस के विधायक हैं। क्या है इन सीटों का इतिहास और क्या है इनकी सियासत, जानेंगे सब कुछ, ये रिपोर्ट देखिए। बांदीकुई सीट दौसा की हॉट सीट में गिनी जाती है। बांदीकुई से कांग्रेस के गजराज खटाना विधायक हैं। 2013 के चुनाव में बांदीकुई से भाजपा की अलका सिंह ने जीत दर्ज की थी। दौसा की तरह ही बांदीकुई भी सामान्य सीट है, लेकिन प्रत्याशी यहां से एससी वर्ग का जीतता आया है। ऐसे में इस बार का चुनाव भी एक तरह से भाजपा और कांग्रेस के लिए काफी चुनौती भरा साबित होने वाला है, क्योंकि दोनों में से कोई भी पार्टी सीट को हाथ से नहीं देना चाहती। बांदीकुई सीट का इतिहास कहता है कि यहाँ पर किसी भी पार्टी का एक छत्र राज नहीं रहा है। हर बार के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को मौका मिलता रहा है। यहाँ तक कि मायावती की बीएसपी से मुरारी लाल मीणा 2003 में चुनाव जीत चुके हैं और कई बार निर्दलियों को भी यहाँ से मौका मिला है। इस सीट का सियासी और जातिगत समीकरण देखें तो विशंबर नाथ जोशी पहली बार विधायक बने और 4 बार चुनाव जीते। गजराज खटाना ने 15 साल बाद जीतकर कांग्रेस को जगह दिलाई। 1998 के बाद यहाँ कांग्रेस ने जीत का ताज पहना है। 2008 में रामकिशोर सैनी निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। उन्हें तब गहलोत सरकार में मंत्री पद का दर्जा दिया गया था। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, तब बसपा से भागचंद टांकड़ा ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था। बांदीकुई विधानसभा की राजनीति भी गुर्जर पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती रही है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर सचिन पायलट की एक बड़ी सभा हुई, जिसको किसान सम्मेलन का नाम दिया गया। यहाँ के राजेश पायलट कॉलेज में उन्होंने अपने पिता राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। राजनीतिक जानकारों ने इसे गुर्जर वोट भुनाने का इमोशनल स्टंट बताया। बहरहाल बांदीकुई से गजराज खटाना कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, तो वहीं शैलेंद्र जोशी का नाम भी सामने आ रहा है। दूसरी ओर भाजपा से अलका गुर्जर और त्रिलोक सैनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। बांदीकुई के बाद बात करते हैं लालसोट सीट की। लालसोट से विधायक है कांग्रेस के प्रसादी लाल मीणा, जो गहलोत सरकार में चिकित्सा मंत्री हैं। प्रसादी लाल मीणा गहलोत समर्थक माने जाते हैं। वो सचिन पायलट के धुर विरोधी भी माने जाते हैं। प्रसादी लाल मीणा सचिन पायलट को बाहरी बता चुके हैं। पायलट की बगावत के समय प्रसादी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि लालसोट में गुर्जर वोटर्स प्रसादी लाल के खिलाफ जा सकते हैं। गौरतलब है कि प्रसादी लाल सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सचिन पायलट प्रसादी लाल को पसंद नहीं करते हैं। राजनीतिक जानकारों को तो यहाँ तक कहना है कि गहलोत पायलट वाला कारक एक तरफ, लेकिन इस बार वोटों के छिटकने का दूसरा कारण भी है, और वो है प्रसादी लाल मीणा का जनता से जुड़ाव न रखना। इसीलिए जनता प्रसादी लाल से कट रही है। हालांकि प्रसादी लाल के कार्यकाल में राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं ने काफी लंबी छलांग लगाई है, लेकिन फिर भी इस बार लालसोट के लोग बदलाव की डगर ढूंढ रहे हैं। प्रसादी लाल जी दौसा जिले के एक ऐसे विधायक हैं जो लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। वो उनका जीवन का 9वां चुनाव है। इस बार अगर लड़ेंगे तो 2 चुनाव उन्होंने हारे हैं और 6 चुनाव जीते हैं। पिछली बार 2018 की विधानसभा चुनाव में दौसा जिले में सबसे कम मतों के अंतर से कोई जीते थे तो वे प्रसादी लाल मीणा ही थे। इस आधार पर यह माना जाता है कि 2023 का जो चुनाव होगा उसमें प्रसादी लाल मीणा की नैया कठिन है पार होना। उसके लिए बहुत से कारण माने जाते हैं, जिसमें जैसे ट्रांसफ़र का जो व्यापार चला वो भी एक मुख्य कारण है। उन्होंने पूरा ध्यान लालसोट पर दिया है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, लेकिन जातिवाद हमेशा हावी रही है, उसको कोई नकार नहीं सकता। उसे अब जनरल कास्ट के बीच में जो अभी मैसेज आ रहा है
अब बीजेपी किस व्यक्ति को टिकट देगी, सबसे बड़ा निर्णय तो वही करेगा। अगर भाजपा कोई अच्छे व्यक्ति को टिकट देती है तो मेरा मानना यह है कि इस बार प्रसादी लाल मीणा की डगर मुश्किल में है। 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रसादी लाल मीणा ने भाजपा प्रत्याशी रामविलास मीणा को हराकर कांग्रेस का विजय परचम लहराया था। सियासी जानकारों का कहना है कि प्रसादी लाल हमेशा अपने राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन कर अपने सियासी विरोधियों को चौंकाते रहे, लेकिन इस बार सियासत प्रसादी लाल को चौंका सकती है। हालांकि प्रसादी लाल जीतेंगे या हारेंगे ये तो कांग्रेस के टिकट पर टिका हुआ है। जानकारों का कहना है कि इस बार कांग्रेस प्रसादी को ही टिकट देगी। ऐसे में भाजपा भी प्रसादी के सामने रामविलास मीणा को खड़ा कर सकती है। लालसोट विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। चुनाव आयोग के 2018 के आंकड़ों के अनुसार लालसोट विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर्स 2,23,405 है। इनमें सामान्य वर्ग के वोटर्स 35,110 है और अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता 46,403 और अनुसूचित जनजाति के वोटर्स 86,665। इसमें ओबीसी 52,608, अल्पसंख्यक 5,622 वोटर्स हैं। बहरहाल लालसोट और बांदीकुई के समीकरण यहाँ किसे मौका देंगे और किसे नहीं, ये तब पुख्ता हो पाएगा जब भाजपा और कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। इसके बाद जो सियासी समीकरण यहाँ बनेंगे वो वाकई दिलचस्प होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क। दौसा, लालसोट, बांदीकुई के बाद अब बात करते हैं महुआ और सिकराय विधानसभा सीटों की, जहां का मुकाबला इस चुनाव में सबसे ज्यादा रोमांचक होने वाला है। वजह इन दोनों सीटों के उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा है जो इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में होने हैं और इसमें दौसा समेत पूर्वी राजस्थान की दो सबसे अहम विधानसभा सीटों पर रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा और वो है महुआ और सिकराय का, जिन पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। वजह यह है कि एक पर किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा का सवाल है तो दूसरी पर कांग्रेस के ही दो नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलेगी। वैसे तो विधानसभा चुनाव 2018 किरोड़ी लाल मीणा के लिए खराब गया था क्योंकि उनके गढ़ दौसा में कांग्रेस ने उनकी प्रतिष्ठा को जीत से पस्त कर दिया था। अब भाजपा सांसद मीणा कांग्रेस के इस बार का सूद समेत बदला लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि महुआ से निर्दलीय ओम प्रकाश हुड्डा ने किरोड़ी लाल के भतीजे राजेंद्र मीणा को चुनावी शिकस्त दी थी। इसीलिए भाजपा सांसद इस बार हिसाब बराबर करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि इस सीट से इस बार भाजपा उसे ही टिकट देगी जिसका नाम किरोड़ी लाल मीणा चाहेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि महुआ से इस बार भी किरोड़ी लाल के भतीजे राजेंद्र मीणा को टिकट मिलने के आसार हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में निर्दलीय ओपी हुड्डा ने किरोड़ी लाल के भतीजे को चुनावी शिकस्त दी थी। आपको बता दें कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही ओम प्रकाश हुड्डा का बीजेपी ने टिकट काट दिया था, जिसके बाद हुड्डा निर्दलीय चुनाव लड़े और शानदार जीत दर्ज की। इसके पहले के चुनाव में हुड्डा ने किरोड़ी लाल की पत्नी गोलमा देवी को हराया था। आपको बता दें कि महुआ विधानसभा किरोड़ी लाल की कर्मस्थली रहा है। ऐसे में किरोड़ी लाल हर हाल में अपनी हार का बदला लेना चाहेंगे। तो ओम प्रकाश हुड्डा जो वहाँ पनपा है वह किरोड़ी लाल मीणा के विरोध के कारण पनपा है। वहाँ ये चाहते थे कि कुछ लोगों की मानसिकता ये रही जिसमें सर्वाधिक योगदान गुर्जर मतदाताओं का है कि किरोड़ी लाल के खिलाफ लोगों को हम आगे करें, किसी को खड़ा करें। लेकिन पिछले दो चुनाव ओम प्रकाश हुड्डा गोलमा देवी को और किरोड़ी लाल जी के जो भतीजे हैं राजेंद्र जी उनको हरा चुके। अभी अगर ये मुझे तो लगता नहीं है कि किरोड़ी लाल जी महुआ से कोई चुनाव लड़ने की, विधानसभा चुनाव की कोई योजना बना रहे होंगे। जहाँ तक राजनीतिक मेरी समझ है उसमें महुआ में उनको लड़ना भी नहीं चाहिए और जो सोर्स कहते हैं उनमें उनकी कोई दिलचस्पी भी महुआ से लड़ने की नहीं है। ये बात ज़रूर है कि ओम प्रकाश हुड्डा को हराने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि समय समय पर ओम प्रकाश हुड्डा भी जहाँ भी मौका पड़ता है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को नीचा दिखाने के हर संभव प्रयास करते हैं। इधर मौजूदा समीकरण को देखते हुए इस बार इस सीट पर जो हालात बन रहे हैं उससे निपटने के लिए भाजपा और कांग्रेस कमर कस रही है, क्योंकि दोनों ही दल अपना विधायक बनाने का सपना संजो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से चुनाव के लिए अजीत सिंह महवा रचना समलेटी टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हैं। वहीं भाजपा से राजेंद्र मीणा, विशंबर बोहरा, मिश्री देवी मीणा के नाम चर्चा में हैं। महुआ के बाद बात करते हैं सिकराय सीट की, जहां से ममता भूपेश विधायक हैं और गहलोत सरकार में मंत्री भी हैं। इस सीट पर इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस इलाके में गुर्जर समुदाय के वोटर सबसे ज्यादा हैं और वो सचिन पायलट के समर्थन में ज्यादा माने जाते हैं। पायलट ने जब 2020 में बगावत की थी तब ममता भूपेश ने खुलकर पायलट का विरोध किया था और अभी भी वह पायलट के खिलाफ ही दिखाई देती है। इसीलिए क्षेत्र का गुर्जर समुदाय ममता भूपेश से नाराज नजर आ रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि अगर ममता भूपेश को सिकराय का चुनाव जीतना है तो उन्हें पायलट को वापस अपने साथ लाना होगा। भूपेश के विरोधियों का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनका कामकाज बहुत पसंद किया है, लेकिन भूपेश के काम से वो नाराज हैं। इसीलिए वे विधानसभा क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। अपने जिले में जो गुर्जर मतदाता है उनका सीधा सा गणित है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की रगड़ाई की है
और गुर्जर मतदाताओं का मानना ये है कि इस बार कांग्रेस की सरकार प्रदेश में नहीं आ रही। तो गुर्जर मतदाता की सोच ये है कि सचिन पायलट को छोड़कर वह किसी भी कांग्रेस के व्यक्ति को वोटिंग नहीं करेंगे। जैसे 2018 के चुनाव में उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया था, वैसे ही इस बार वो कांग्रेस को वोट देने के मूड में नहीं है। आज की तारीख तक तो नहीं है। अभी सचिन पायलट बांदीकुई आए थे तो इन्होंने इशारों में जीआर खटाना के लिए कहा कि आप डरो मत, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति में हर शब्द का अर्थ निकाला जाता है। सचिन पायलट खटाना को किस बात के लिए डराने से बचा रहे थे, मेरी समझ में तो ये चुनाव लड़ने से है। उनको लग रहा है कि गुर्जर मतदाता कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं। तो जब मान लो बांदीकुई में ही कांग्रेस मतदाता खटाना से दूर हो रहे हैं, जो खुद गुर्जर समाज से हैं, तो उसकी आँच तो ममता भूपेश पे भी आनी है, मुरारी लाल जी पे भी आनी है, प्रसाद लाल जी पे भी आनी है और महुआ पे भी आनी है। इधर कांग्रेस सिकराय में चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और भाजपा इस बार जीत दर्ज करने के लिए बड़ा दांव खेल चुकी है। दरअसल भाजपा ने 2 महीने पहले ही सिकराय विधायक रह चुकी गीता वर्मा और बैरवा महासभा के राष्ट्रीय लल्लू राम बैरवा को पार्टी ज्वाइन कराई थी। आपको बता दें 2013 में गीता वर्मा ने भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों को हराकर किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी राजपा से चुनाव जीता था। इसके बाद गीता किरोड़ी के साथ भाजपा में शामिल हो गई थी, लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा ने सिकराय से विक्रम बंशीवाल को उम्मीदवार बना दिया, जिससे गीता नाराज हो गई थी और निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद वो घनश्याम तिवारी की भारतीय वाहिनी पार्टी में चली गई और फिर से गीता वर्मा भाजपा में आ चुकी हैं। सिकराय विधानसभा का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। वजह, पूर्व विधायक गीता वर्मा ने एक बार फिर भाजपा का दामन थाम लिया है, तो वहीं लल्लू राम बैरवा का भी साथ भाजपा को मिल गया है। पिछले लगातार भाजपा परिवार के कार्यक्रमों में लल्लू राम बैरवा की उपस्थिति देखने को मिल रही है। लल्लू राम बैरवा बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर बसपा को अगर खाता खोलना है तो भारी मशक्कत करनी पड़ेगी। सिकराय विधानसभा की तस्वीर साफ है। गीता वर्मा और लल्लू राम बैरवा दोनों प्रबल दावेदार हैं। खैर, अब देखना यह होगा क्या दौसा की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा कमल खिला पाती है या एक बार फिर कांग्रेस भाजपा के सपने को तोड़ देगी। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क।